नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज का ये वीडियो एक आंकड़े को लेकर है जो दर्शाता है कि कौन सा प्रदेश सबसे स्वच्छ स्थान पर है। जी हाँ, 11 जनवरी गुरुवार को केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी किया है और इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 7वीं बार इंदौर पहले स्थान पर रहा है। जी हाँ, इंदौर 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहरों के लिस्ट में पहले स्थान पे यानी टॉप स्थान पे रहा है। वहीं सूरत को भी इंदौर के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है, यानी कि सूरत और इंदौर 2023 में सबसे स्वच्छ शहर रहा है। अब तो महाराष्ट्र की नवी इसमें लिस्ट में मुंबई में तीसरे नंबर पर है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम चौथे नंबर पर है और मध्य प्रदेश का भोपाल 5वें नंबर पर रहा है। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का सासवड़ पहले और छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे और महाराष्ट्र का लोनावाला तीसरे स्थान पर रहा है। जी हाँ, ये लिस्ट अलग अलग आबादी के साथ अलग अलग कॉलम में जारी की गई है। 1 लाख की आबादी में महाराष्ट्र का सासवड़ पहले स्थान पर है। अब तो देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में इस बार महाराष्ट्र को पहला, मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ राज्य, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। आपको तो पिछली बार मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था 2022 की स्वच्छ सर्वेक्षण आंकड़े के अनुसार। गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में वाराणसी पहले और प्रयागराज दूसरे स्थान पर है। जी हाँ, ये स्वच्छ सर्वेक्षण आंकड़ा गंगा किनारे बसे शहरों का भी निकालती है, जिसके आधार पर गंगा किनारे बसे शहरों में सबसे साफ शहर वाराणसी रहा है और दूसरे नंबर पर प्रयागराज। इसके अलावा मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। वहीं बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड चंडीगढ़ को दिया गया। ये स्वच्छ सर्वेक्षण काफी नए तरह के बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड, ये सम्मान देती है, ये आंकड़ा जारी करती है। बता दूं, दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने इन राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया है। इसी मुहिम को, इसी पहल को करते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण की मर्यादा को, उसकी परिभाषा को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए वहां पर सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी द्वारा। अब तो इस बार कुल 9500 अंक का सर्वेक्षण हुआ है। इसमें सर्विस लेवल प्रोग्रेस पर 4525 यानी कि 4525, सर्टिफिकेशन पर 2500 और पब्लिक फीडबैक पर 2475 दिए गए, जिसके अनुसार से यह आंकड़ा जारी किया गया है। आगे 2022 के सर्वे में और 2023 के सर्वे में कुछ बदलाव देखने को जरूर मिले हैं। 2022 के सर्वे में मध्य प्रदेश जहां सबसे साफ स्टेट था, वहीं महाराष्ट्र इस बार सबसे पहले नंबर पर आया। 2022 में राजस्थान महाराष्ट्र को पछाड़कर मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन गया था और 100 से अधिक शहरों वाले राज्य में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आया था। वहीं इंदौर ने सफाई का सिक्सर लगाया था, यानी कि 6ठे नंबर पर। भोपाल भी 7वें से 6वें रैंकिंग पर आ गया। 2017 और 18 की बात करें तो भोपाल देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर था। यानी कि इन आंकड़ों से दर्शाता है कि साल दर साल कभी किसी की स्वच्छता अच्छी होती है, कोई अच्छी सफाई का पहल करके आगे भी आ जाता है। वर्ष 2016 में आपको बता दो सिर्फ 73 शहर थे, तब भी इंदौर नंबर 1 पर था और अब 4355 शहर इस दौड़ में शामिल थे, फिर भी इंदौर ने नंबर 1 का तमगा हासिल किया। यानी कि इंदौर वाकई में कह सकते हैं 2023 में, या भी कह सकते हैं सबसे देश का सबसे साफ और स्वच्छ शहर में आता है। ये आंकड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण ने जारी किया। इंदौर वर्ष 2017 से ही देश भर में नंबर 1 आ रहा है। जी हाँ, ये बात कोई आज के इस साल की नहीं है। 2017 से, यानी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 करीब 6 साल से ये नंबर 1 पर रहा है। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश को कुल 27 सम्मान मिले थे। इसमें 18 शहर रेटिंग और 9 शहर सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए थे। वहीं 2021 के सर्वेक्षण में कुल 35 अवार्ड मिले थे मध्य प्रदेश को। आपको बता दो, दुनिया के सबसे बड़ी शहरी सर्वेक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण है जो इस आंकड़े को जारी करती है। भारत का स्वच्छता सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण, सबसे बड़ा पूरा दुनिया का, ये भारत की बात नहीं हो रही है। और शहरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी कि वो एक आंकड़ा जारी करे, चेक करे, डाटा निकाले, उस हिसाब से बताए कि कौन सबसे स्वच्छ शहर है। और इस बार सर्वे की थीम वेस्ट टू वेल्थ रखी गई थी, यानी
वेस्ट टू वेल्थ यानी कि कितना स्वच्छ रहता है उसके आधार पर रखे थे। इस थीम के आधार पर भी देखी गई थी। थीम एक दिया जाता ताकि उसको आधार बनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए और उस मुहिम को बढ़ाया जाए। स्वच्छता सर्वेक्षण के 8वें सीजन के तहत 2023 में 4500 से ज्यादा शहरों का लिस्ट में रखा गया था और 1 जुलाई से 3000 कर्मचारियों को इन शहरों में स्वच्छता का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया था। जी हाँ, ये आंकड़े वैसे ही नहीं जारी होते हैं। करीब 3000 से ज्यादा कर्मचारी 3000 कर्मचारी अलग अलग शहरों में जाके स्वच्छता का मूल्यांकन करते हैं, वहाँ की पूरी ढांचा देखते हैं, स्वच्छता का हाल देखते हैं, वहाँ का बदहाल स्थिति क्या रहती है, स्वच्छता कैसे रहती है, ये सबको देखकर उसका मूल्यांकन करके ये आंकड़ा जारी करते हैं। उसके आधार से एनालिसिस करके ये आंकड़ा जारी किया जाता है। शहरों का आकलन 46 पैरामीटर पर किया गया। इसमें करीब 10 करोड़ नागरिक से फीडबैक लेने का भी लक्ष्य था, यानी कि कई नागरिकों से फीडबैक भी लिया जाता है। 10 करोड़ नागरिकों से फीडबैक लेने का लक्ष्य था। आंकड़ा दो, शहरी स्वच्छता संरक्षण के लिए रैंकिंग के जो पैरामीटर होते हैं वो भी जारी किए जाते हैं। स्वच्छता संरक्षण में साफ और गंदगी मुक्त शहरों को रैंकिंग तय करने के लिए कई पैरामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें घर घर कूड़ा इकट्ठा करने से लेकर प्लास्टिक वाले कचरे का मैनेजमेंट तक शामिल है। इस बार मैनहोल को मशीन होल में बदलने पर जोर देते हुए सफाई मित्र सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई और इसके लिए दोगुने अंक बढ़ाए गए। इस आधार पर आकलन करके मूल्यांकन के अंक दिए जाते हैं, उस आधार पर यह लिस्ट जारी की जाती है। आगे तो वेस्ट वंडर पार्क या नया पैरामीटर भी जोड़ा गया था। जिन शहरों ने इस पैरामीटर को पूरा किया उसके नंबरों में 2% वेटेज दिया गया। शहरों से निकले कूड़े का तकनीक की मदद से कितना और क्या उपयोग किया जा रहा है, इस पर 40% वेटेज दिया गया। और इसके अलावा रेड स्पॉट यानी कमर्शियल और रेसिडेंशियल एरिया में थूकना, ये इसको कहते हैं रेड स्पॉट, यानी कि रेड स्पॉट को भी एक नए पैरामीटर के रूप में जोड़ा गया था। इन सारी चीजों का मूल्यांकन करने के बाद पॉइंट के आधार पर आंकड़ा जारी किया गया था। ऐसे में जो इस शहरों में रह रहे हैं उनके लिए काफी खुशखबरी की बात है कि वे एक साफ वातावरण और स्वच्छ शहर में रह रहे हैं। उनके लिए स्वास्थ्य की बीमारियों से उनके वहां पे बढ़ेगी नहीं, स्वास्थ्य बना रहेगा। लेकिन बाकी राज्यों को भी इस आंकड़े पर ध्यान देने की जरूरत है। क्यों उसके राज्य सफाई के मामले में पीछे हैं, क्यों उनकी प्रदेश, उनका शहर सफाई के मामले में लिस्ट में नीचे में, क्योंकि सफाई हर नागरिक का, हर जनता का अधिकार है, हर प्रदेश का अधिकार है। और ये सफाई सिर्फ दोनों स्तर पर होती है, यानी कह सकते हैं आम नागरिकों को भी सफाई का ध्यान रखना होता है, साथ साथ उनको कोऑपरेट करने के लिए सफाई कर्मी यानी कि जो प्रदेश के सरकार है, प्रशासन है, उसको भी सफाई कर्मी का साथ देना पड़ता है, सहयोग देना पड़ता है, ताकि वो अगर घर का कचरा इकट्ठा करे तो उसको सही से उपयुक्त किया जाए, उसे उठाया जाए, उसको रखने का एक मतलब उसको कचरे को ढेर में कहाँ रखना है उसका पूरी व्यवस्था दी जाए। ये सारी चीजें शामिल होती हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद और आज की खबरों में इतना ही। आगे फिर से मिलेंगे आपको कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।